ओम शांति। आज 6 अप्रैल 2021 है और आज की मुरली से बाबा का वरदान है, सहयोग द्वारा सहज योगी बनने वाले निरंतर योगी भव। तो बाबा ने संगम युग पर हमें सहज राजयोग सिखलाया है। सहज अर्थात इजी, और आज इजी योग, सहज योग की विधि है सहयोगी बनना। तो जो बच्चे सदा अपने हर संकल्प से, हर शब्द से, हर कर्म से बाबा के कार्य में, बाबा के कर्तव्य में और नई दुनिया के स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं, वही सच्चे सेवाधारी भी हैं। और आज बाबा ने कहा वही ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा भी हैं। तो हम बच्चे देखें कि चाहे हम अपने जो भी रिसोर्सेज हमें संगम युग पे प्राप्त हुए हैं, उनमें से किसी न किसी रिसोर्स को बाबा के कर्तव्य में, नई दुनिया के स्थापना के कर्तव्य में अवश्य ही प्रयोग में लाएं। चाहे हम मन के द्वारा सेवा करें, जिसे हम मनसा सेवा कहते हैं, शुद्ध संकल्पों से सेवा कहते हैं। कई बार मन में स्थिरता नहीं रहती, मन उलझन में आता है, तो हम मनसा सेवा नहीं कर पाते। बाबा ने हमें ऑप्शन दिया है, मन से नहीं तो तन से करो, स्थूल सेवा करो, तन को सेवा में लगाओ, यज्ञ सेवा करो। यदि हमारा तन भी कमज़ोर है, तन से भी हम सेवा नहीं कर सकते, तो धन से सेवा करें। जो कना दाना संगम युग पर हमारे पास है, उसे हम ईश्वरीय सेवा में लगाएं, अन्य आत्माओं का कल्याण करें। हो सकता है किसी के पास धन भी ना हो, तो कोई ना कोई दूसरा रिसोर्स होगा। कई बार हमारे संबंध संपर्क होते हैं, हम उनके द्वारा सेवा करा सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो हमें ये चेहरा, ये नैन, ये मुख मिला हुआ है, तो बाबा ने कहा है कि तुम अपने मुख द्वारा, अपने चेहरे द्वारा सेवा करो, जिस पे संतुष्टता दिखाई दे, जिसमें खुशी दिखाई दे, पवित्रता दिखाई दे तुम्हारे नैनों में। तो जो कोई हमें देखे तो उसे बाबा की याद आ जाए, बाबा की तरफ उसकी बुद्धि चली जाए। तो हम अपने रिसोर्सेस को बाबा के कार्य में, नई दुनिया के कार्य में जब लगाते हैं, तो इसको भी योग कहते हैं। और आज बाबा ने हमें बहुत सुंदर स्मृति दिलाई है कि कैसे हम निरंतर योगी बन सकते हैं। कि जब मैं हूँ ही बाप का, हम बाबा के बन गए, तो तीसरा कोई आ ही नहीं सकता बीच में। तो योग न लगे, निरंतर योगी कैसे बने, ऐसे प्रश्न समाप्त हो जाने चाहिए। हम सहयोगी बनकर सहज योगी बन सकते हैं। ओम शांति।